नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। नवंबर दिसंबर में आएगा बिल। विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे साथ। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह प्रैक्टिकल नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा। बानी में बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में की 2 जनसभाएं। कहा नया इतिहास रचने जा रही जनता। नगर निगम नगरपालिका विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक। प्रावधानों में हुई चर्चा। विधानसभा भवन में मीटिंग। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। खटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आम की लकड़ियों से भरी पिकअप पकड़ी। चालक मौके से फरार। गाड़ी में नहीं मिले दस्तावेज। और उत्तराखंड में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद। सीएम धामी ने दिया सड़कें खोलने का निर्देश। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड फिर बाधित। 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, इस पर कोविंद कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। एब्सोल्युटली, मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है। वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक। मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। वी बिलीव दैट वी मस्ट टेक पीपल्स ओपिनियन इन माइंड इनटू कंसिडरेशन एंड देन डिसाइड। सो वी डेफिनेटली believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feeling. 121. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वो यहां विधानसभा चुनाव के लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे। जम्मू के बनी विधानसभा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। उन्होंने बनी में भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की लहर आई है उसका सीधा फायदा यहां के लोगों को मिलना शुरू हो गया है। मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से सशक्त किशोरी सशक्त समाज के तहत किशोरी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का स्वागत एसडीएम अजय वीर सिंह और जिला बाल विकास अधिकारी सुलेखा सहगल ने किया। इस कार्यक्रम में रेखा आर्य ने ऐलान किया और ये कहा कि बेटियों और बेटों के जन्म पर समान रूप से महालक्ष्मी किट दी जाएगी ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके।
लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ, उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री महिला से लेकर स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियाँ, जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, ताकि हम सबका एक लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा उत्तराखंड जो है वो कुपोषण मुक्त बन सके। प्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी हर साल अपने विधानसभा क्षेत्र के हर स्कूल के बोर्ड टॉपर को भारत घुमाने ले जाते हैं। इस साल भी 10वीं के बोर्ड टॉपर छात्रों को भाजपा विधायक विनोद कंडारी उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करा रहे हैं। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से हुई। वहीं आज छात्रों ने देहरादून पहुंचकर मानसी डियर पार्क का भ्रमण किया। उत्तराखंड विधानसभा को भी देखने के छात्रों को मौका मिला। प्रदेश की विधानसभा विधान परिषद देखेंगे और अभी हमने वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से भी समय लिया, तो निश्चित तौर पर कल तक हमको समय मिल जाएगा। अयोध्या भी जाएंगे, हम कानपुर IIT भी जाएंगे, उद्यान का भी बहुत बड़ा वहाँ पर जो है पार्क है वो देखेंगे, वहाँ पे औद्योगिक इकाई देखेंगे, वाराणसी जाएंगे, मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे, विज्ञान धाम जाएंगे और बहुत सारी संस्थाएं जो है लखनऊ में उनको देखने का काम करेंगे। और ये सुदूर मेरी विधानसभा के हाई स्कूल के टॉपर बच्चे हैं और मैं लगातार 7-8 सालों से इस कार्यक्रम कर रहा हूँ। हमारे विधायक जी का, और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिन स्थानों के बारे में हमने पुस्तकों में सुना, देखा या इधर उधर से लोगों से सुना, आज हमने उन चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसलिए मैं अपने माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं और उनके सहयोगी दलों की ओर से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई अनर्गल बयानबाजी और खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पर इन नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा को तुरंत इस पर माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के नेता, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके एक पूर्व विधायक ने उनको उनकी नानी की तरह मार देने की बात कही है। तो हम आज पूरे देश में कांग्रेसजन इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि देश उनके चरित्र को जानता है, वो किस विचारधारा के ये जानता है, लेकिन वो इस गंदगी को समाज में ना फैलाएं, अन्यथा उनके खिलाफ जो है कठोर संघर्ष किया जाएगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के इंजेक्शन जब्त किए हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान हल्द्वानी प्राइवेट बस स्टेशन के पास मोहल्ला बम्बाघेर निवासी मंगलदास को नशे के 20 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, आरोपी मंगलदास को आज 20 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके जो सप्लाई चेन है, कहाँ से माल ला रहा था और किसको बेच रहा था, उस पर भी हमारी इसमें नज़र रखी जाएगी और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। नगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मोहल्ला बम्बाघेर निवासी मंगलदास नाम के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाशी लेने के उपरांत उसके कब्जे से 20 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। उन्होंने बताया आरोपी के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। वहीं कोतवाल का कहना है कि आरोपी द्वारा ये नशे के इंजेक्शन कहाँ से लाए गए थे और किसको बेचने की तैयारी की जा रही थी, उसकी भी पुलिस जाँच कर रही है। और उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। रामनगर से कुछ दूरी पर गिरिजा देवी मंदिर के पास बहने वाली कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोसी नदी में बह रहे शव को बाहर निकाला और शिनाख्ती की कोशिश की।
की शाम रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध गड़जा देवी मंदिर के समीप बहने वाली कोसी नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास कराने शुरू कर दिए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि गड़जा नदी के समीप बहने वाली कोसी नदी से कुछ दूरी पर स्थित एक निजी रिजॉर्ट के पीछे एक अज्ञात युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि मृतक के जो अज्ञात युवक है इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। उन्होंने बताया कि उसके शव की शिनाख्त के प्रयास कराए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तरकाशी से बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां पर एक वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिरकर लापता हो गया। वाहन की तलाश में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ हाईवे पर कमेडा, चटवा पीपल और नंदप्रयाग में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द हाईवे सुचारू करने के साथ ही भूस्खलन क्षेत्रों पर स्थायी ट्रीटमेंट के लिए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को असुविधा न हो। कमेडा में निरीक्षण के अधिकारियों ने बताया कि कमेडा स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए शासन से 5.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो गई है। जल्द ही कमेडा में स्थायी ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। हाईवे बंद होने पर जिला प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों को उचित जगह पर ठहराने के साथ भोजन, पेयजल और अन्य राहत सामग्री बांटी जा रही है। स्लाइडिंग जोन जो बहुत प्रभावित कर रहे हैं कमेडा, नंदप्रयाग और चटवा पीपल, एनएचआईडीसीएल के ऑफिसर्स के साथ निरीक्षण किया गया है और जो आवश्यक निर्देश दिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको साइन बोर्ड लगा दिए जाएं चेतावनी के, और जो हमारी खाई की तरफ हिस्सा है वहाँ पे ड्रम्स विद रिफ्लेक्टर वो लगा दें ताकि कोई भी अनहोनी, कोई दुर्घटना से बचा जा सके। उसके अलावा कार्यदायी संस्था निरंतर काम कर रही है रास्ते खोलने का, और कमेडा में मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि 5.5 करोड़ का जो धनराशि है स्वीकृत हुआ है उपचारात्मक कार्यों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आवारा गोवंश के कारण खेती किसानी चौपट होने और लगातार जारी सड़क दुर्घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में सरकारी आवारा गोवंश को सरकार के हवाले करो का नारा दिया। कार्यक्रम के समर्थन में पहुंचे भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि भाजपा के लिए गाय भी सिर्फ वोट पाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माध्यम है। उनकी दुर्दशा से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, जो आवारा गोवंश के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, खेती किसानी चौपट हो रही है, उससे पूरे के पूरे इलाके में लोग परेशान हैं। किसान परेशान है, रास्ते में चलने वाले परेशान हैं, हाईवे में चलने वाले परेशान हैं। तो इस समस्या का स्थायी समाधान सरकार करे और जो आवारा गोवंश है उसकी सरकारी खरीद की गारंटी करे या फिर गोरक्षा कानून वापस ले। इस मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रेषित किया है हमारे माध्यम से। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया। मुख्य मांग इसमें गोवंश संरक्षण अधिनियम को वापस ले जाने के संबंध में। इसके अतिरिक्त जो आपने क्वेश्चन किया, हम अपने स्तर पे यहाँ पे आपके जो संज्ञान में भी है, लगातार पशुओं को, आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चला रहे हैं। कल भी लगभग 80 जो है वो पशु ले जाए गए थे गौशाला में। सिमली लोको कॉलोनी, केशव नगर सहित कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में लक्सर पुलिस भी शामिल रही। रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट कुल बहादुर थापा ने अपने बटालियन की 2 टीमें बनाकर यह फ्लैग मार्च निकाला। 108 आरएएफ बटालियन ने लक्सर में शांति व्यवस्था का जायजा लिया। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई।
रुड़की के मंगलौर में जैन समाज जैन उछाव समापन कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगलौर के जैन मंदिर में जैन समाज के लोगों का सुबह से ही जमावड़ा लगा रहा। लोग पूजा अर्चना के बाद एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान शशांक जैन और किशु जैन ने बताया कि आज के दिन को उछाव समापन के दिन के रूप में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम शाम तक अलग अलग रूप में आयोजित किया गया। समाज सभी धर्म प्रेमियों का भव्य स्वागत करता है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी मंगलौर जैन समाज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसमें बाहर से अनेक प्रकार के बैंड आए हुए हैं। झांकियां, मनोरम झांकियां हैं, श्री जी का रथ है और ऐरावत हाथी है, धर्म चक्र है। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा जैन समाज आयोजित कर रहा है और इस यात्रा में आप सभी का भव्य स्वागत है। जैन मंदिर का जो वार्षिक भव्य यात्रा है, उसका शुभारंभ आज जैन समाज द्वारा किया गया है और ये शोभा यात्रा श्री जी के रथ पर विराजमान करके नगर भ्रमण के लिए निकली है। ये शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए वापस श्री जैन मंदिर के ऊपर आएगी और इसका शुभारंभ। ये शोभा यात्रा है जो बहुत पुराने टाइम से निकलती आ रही है और जिसका कार्यक्रम ये 10 लक्षण अपने धर्म होता है, 10 दिन का पर्व चलता है, मंदिर में पूजा अर्चना होती है। उसके बाद आज समापन के तौर पर इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। 10 दिवसीय गणेश स्थापना महोत्सव का अनंत चतुर्दशी पर जनपद चंपावत क्षेत्र के टनकपुर में भक्तों द्वारा गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। प्रातःकाल से सायंकाल तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ढोल नगाड़े की थाप और डीजे की धुन पर भक्तों द्वारा भजनों का आनंद लिया गया। सुखदेव जी के कथनानुसार बाल गणेश के पास गए और गणेश जी से जब उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें भागवत पुराण की रचना करना है, तब गणेश जी ने स्वीकार किया और एक शर्त भी रखा कि हे वेद व्यास जी, अगर आपको बोलते बोलते भागवत पुराण की शब्द को उच्चारण करते करते अगर आप कहीं विराम ले लिए, कहीं आप रुक गए, तो मैं भी वहीं रुक जाऊंगा, फिर आगे नहीं रचना करूंगा। इस तरीके से गणेश भगवान ने शर्त रखा तो वेद व्यास जी ने उस शर्त को सहर्षता से स्वीकार किया। देहरादून में नगर निगम नगरपालिका विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज विधानसभा में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की। बैठक का आयोजन विधानसभा भवन में हुआ। इस दौरान समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा हुई। समिति में विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान और खजानदास, एयर मोहम्मद और शहजाद शामिल रहे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। वहीं अब उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए। इसी क्रम में आपदा विभाग भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का लगातार पालन करते हुए काम कर रहा है। इसी क्रम में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अभी के हालात में प्रदेश में करीब 200 सड़कों को खोला जा चुका है। अभी इतनी ही सड़कें बंद पड़ी हैं जिनको अगले 2 से 3 दिन में खोल दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि चारधाम यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। चारों धाम में रोजाना लगभग 4000 लोग दर्शन कर रहे हैं। इसके क्रम में मैंने सभी जनपदों के साथ बैठक लिया था, सभी एक्शन वगैरह को भी मैंने बुलाया था उस बैठक में, उनसे जानकारी लिया है। लगभग 200 के आसपास सड़कें बंद हैं और पिछले 3 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा सड़कें खोली गई हैं और इसी गति से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में लगभग अधिकांश सड़कें खुल जाएंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जहाँ डैमेज थोड़ा ज़्यादा है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है और मुख्य मार्ग लगभग सारे खुले हुए हैं, NH सारे खुले हुए हैं, SS सारे खुले हुए हैं, जो जनपद के मार्ग हैं सारे लगभग खुले हुए हैं। जहाँ रास्ता नहीं खुला है वहाँ वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास, हम जनपद मुख्यालय तक पहुँच सकते हैं। और कुछ ग्रामीण सड़कें जरूर बंद रह जाएंगी, जिसको खोलने के लिए PMGSY को निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता 1-2 जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है।
टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच एक बार फिर से स्वाला में बंद हो गया, जिसके कारण एनएच के दोनों ओर सड़क सैकड़ों वाहन फंस गए। ऑल वेदर सड़क में एक बार फिर से भारी मलबा आकर गिर पड़ा, इससे सड़क बंद हो गई। एनएच की मशीनें ऑल वेदर सड़क को खोलने में जुटी हुई है। चंपावत जिले के स्वाला का यह डेंजर जोन अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका है। 5 दिन बंद रहने के बाद किसी तरह एनएच को खोला गया था। इस समय एनएच में यात्रा करना काफी जोखिम भरा हो रहा है। कल शाम एक कैंटर बोल्डर के चपेट में आने से गहरी खाई में जा गिरा। स्वाला में बने इस डेंजर जोन का एनएच के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं लोग अब धोंद दुएरी मोटर मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं। और बुलेटिन में अब रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर, नवंबर-दिसंबर में आएगा बिल। विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे साथ। कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा यह प्रैक्टिकल नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा। बनी में बीजेपी प्रत्याशी जीवनलाल के पक्ष में की 2 जनसभाएं। कहा नया इतिहास रचने जा रही जनता। नगर निगम नगर पालिका विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक। प्रावधानों पर हुई चर्चा। विधानसभा भवन में मीटिंग, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। खटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। आम की लकड़ियों से भरी पिकअप पकड़ी, चालक मौके से फरार। गाड़ी में नहीं मिले दस्तावेज। और प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद। सीएम धामी ने दिया सड़कें खोलने का निर्देश। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड फिर बाधित। 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।